पे बात कर रहे हैं, रोया पे बात कर रहे हैं। रोया एक ऐसा फन है जिसमें हम अपने आने वाले कल को देखते हैं। रोया एक फन भी है और एक एबिलिटी भी है, काबिलियत भी है। काबिलियत आपके अंदर होती है, उसको सिर्फ औजारों से शेप करने की जरूरत होती है। बिग सॉल्यूशन की ये स्टेटमेंट है कि यू हैव द टैलेंट, वी हैव द टूल्स। आपके पास काबिलियत है, हमारे पास औजार हैं। उस काबिलियत को मज़ीद अच्छा, बेहतर और मसाइल का हल बनाने के काबिल करने के लिए। और ये एक फन भी है जिसमें आप डिजाइन करते हैं चीजों को। ये एक आर्ट है, और जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट बहुत इकसाम के होते हैं, लेकिन स्पेशली हम पेंटर्स की बात कर रहे हैं। और खुदा ने एक ऐसा कैमरा हमें गिफ्ट के अंदर दे रखा है जो दुनिया के किसी भी कैमरे से ज्यादा जोरावर है। जितना मर्जी बड़ा कैमरा कोई भी बना ले, HD दे दे, कोई इससे ऊपर भी दे दे, एक ऐसा हाई डेफिनेशन कैमरा है जिसको दुनिया की कोई कैमरा की पावर, ताकत या कुव्वत शिकस्त नहीं दे सकती। और वो आपका और मेरा ज़हन है। हमारा ज़हन हमारी आंखों से भी ज्यादा जोरावर है। ओह यस, इसलिए विजन इज एन आर्ट एंड एबिलिटी। सो इसके लिए विजन, जब हम रोया की बात करते हैं तो फिर हम इनफरादी जिंदगियों की बात करते हैं, फिर हम इज्तिमाई माहौल की बात करते हैं, फिर हम खानदानी माहौल की बात करते हैं। जब हम विजन की बात कर रहे हैं, इससे हमारी कतन सिर्फ ये मुराद नहीं है कि हम सिर्फ चर्च के बारे में सोचें। आप अपने खानदान के बारे में सोचें। वो बच्चे जो आपको खुदा ने दिए हैं, वो कैसे तरक्की करें, वो आगे कैसे बढ़े। आपका घर किस किस्म का होना चाहिए, आपके साथ ताल्लुक किन लोगों का होना चाहिए। ये विजन एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो जब हम विजन को एक नैरो कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहते हैं, फिर हम इस चर्च को खुदा ने जो आंखें बख्शी हैं, रोया बख्शी है, अब उसकी बात कर रहे हैं। तो आप अपने बारे में सोचें, बच्चों के बारे में सोचें, इस चर्च के बारे में सोचें, और हमेशा याद रखें अपनी जिंदगी को एक खास सीक्वेंस के अंदर, एक खास तरतीब के साथ गुजारें, एक खास हिकमत अमली से गुजारें अपनी जिंदगी, और यू विल बी अ प्रोडक्टिव पर्सन। आप फलदार हो जाए। फलदार होने के लिए आपको और मुझे करना ये पड़ेगा कि हमें अपनी जिंदगियां छोटी करनी पड़ेगी। आपका या मेरा हो सकता दायरा बहुत मुश्किल हो, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा दायरे में। तो हमारा जो की रेफरेंस है वो अमसाल की किताब से आता है। अमसाल की किताब 29वां बाब, उसकी 18वीं आयत, और इसमें लिखा है, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। और जो हमारी किताब है स्टडी की, नहमाया की किताब, इसमें से भी हम एक रेफरेंस को तिलावत करेंगे। और इसका दूसरा भाग, उसकी हम आयत नंबर पढ़ेंगे 5, और इसमें लिखा हुआ 4 से पढ़ते हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की,
फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे करम की नजर है, इसको मेरे साथ आपने पढ़ना है। फिर मैंने बादशाह से कहा, फिर मैंने बादशाह से कहा कि अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे कर्म की नजर है, तेरे कर्म की नजर है, तेरे कर्म की नजर है, तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे, मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे, ताकि मैं उसे तामीर करूं, ताकि मैं उसे तामीर करूं। और ऑनवर्ड ये हमारा रेफरेंस है, बल्कि हमारा जो आज का रेफरेंस है वो सारी किताब है, 13 चैप्टर्स, और इसका हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है कि वो क्या रहा था, ऑपोजिशन क्या थी। तो बात आज हम जिस मुद्दे पे करना चाहते हैं वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विजन, रोया के खदोखाल कैसे होते हैं, रोया की नुमाया खुसूसियात क्या होती है। जैसे पानी की नुमाया खुसूसियत हमारे लिए ये है कि वो हमारी प्यास को कम करे, खुराक की खाने की नुमाया खुसूसियत ये है कि वो हमारी भूख को क्या करे, कम करे, और हमारी जो मशीनरियां हैं लाइक लैपटॉप, अगर आप इस पे कोई सॉफ्टवेयर के बारे में काम करना चाहते हैं, लैपटॉप आपकी मदद कर सकता है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल जो खुदा ने आपको दी है या कोई बड़ी गाड़ी दी है, उसकी असाइनमेंट ये है कि वो आपको उस जगह तक लेकर जाए। ये उसका नुमाया काम है और ये उसकी एट्रीब्यूट है, खासियत है, खासा है, उसकी एक जो की उसका एक है परफॉर्मेंस है, वो ये है कि वो ट्रैवल करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह आपको आसानी से लेकर जा सकती है। तो आज हम 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है विजन की, इन पे बात करेंगे। जो लफ्ज विजन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वर्ड कैरेक्टर से आता है और इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद जानने की कोशिश करेंगे। विजन एक ऐसा आर्ट है, विजन एक ऐसा फन है या एक ऐसी एबिलिटी है जिसके जरिया से खुदा मसाइल का हल करता है। आमीन। जिसके जरिया से खुदा क्या करता है, मसाइल का हल करता है। मसाइल का क्या करता है, हल करता है। और विजन जो होती है, विजन हमेशा आपके जो स्कोप होता है लाइफ का, दायराकार होता है, ये डिटरमाइन करती है कि ये कितना वसी होगा। विजन आपके जो दायराकार है जिंदगी का, ये कितना वसी होगा, ये आपकी विजन तय करेगी। ये आपके चर्च की जो विजन है, अगर हम उस पर काम करेंगे तो खुदा हमें ये तौफीक बख्शेगा कि हमारा दायराकार क्या हो, बड़ा हो, वसी हो। आमीन। और जो लफ्ज प्रॉब्लम है, मसला है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी इसको ऐसे बयान करती है, ऐसी चीज जो किसी मसले की वजह बने, इसको प्रॉब्लम कहते हैं, इसको मसला कहते हैं। और ऐसी चीज जिसके साथ काम करना मुश्किल हो, जिसे आसानी से हल ना किया जा सके, इसको मसला कहते हैं। और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने एक और बात कही, वो कहती है कि वो चीज
जो परेशानी का सबब बनती है उसको मसला कहते हैं। मसला कहते हैं। क्या है रूट? हम बहुत दफा जब माली जो होते हैं वो दरख्तों की काट छांट करते हैं अब उसके वक्त पर, जो कि जरूरी है। और अगर दरख्त की जाई के अंदर मसला आ जाए फिर उसकी ऊपर वाली शक्ल को माली जितना मर्जी बेहतर बनाने की कोशिश करे वो नहीं होगी, क्योंकि जहां पर प्रॉब्लम है माली वहां तक पहुंच नहीं रहा। प्रॉब्लम जड़ के अंदर होती है। जब जड़ के अंदर प्रॉब्लम होती है उसका फ्रूट कड़वा होता है, उसका फल जो होता है वो कड़वा होता है, तल्ख होता है। और जब नोमी वापस आई मोआब से बैतलहम में तो उसको ये गीत गाए गए, उसे एक ट्रिब्यूट दिया गया कि तू वापस आ गई है, तू नोमी है। तो नोमी ने कहा नहीं, मुझे नोमी नहीं, मुझे मारा कहो, मैं कड़वी औरत हूं, खुदा मेरे साथ तलखी से पेश आया है। क्या हुआ? नोमी का एक फैसला उसे मोआब में ले गया, और जब मोआब में गई तो उसके शौहर के साथ साथ उसके दो खूबसूरत जवान बेटे भी वहां पर मर गए। और उसने तजर्बा किया तलखी का उस जगह पर। प्रॉब्लम उनके पास पैसा जो था उसमें नहीं थी, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम मनी नहीं था, और ये ठीक ठाक फैमिली थी। अगर हम रूत की किताब को गौर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि नोमी और उसका शौहर एलीमेलेक दे वर रिच, उनके खेत थे, उनके पास बहुत सी चीजें थी। प्रॉब्लम क्या थी? सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या थी? जिसे मिरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहते हैं, परेशानी की जो वजह है उसको प्रॉब्लम कहते हैं। फिक्रमंदी की जो वजह है उसे क्या कहते हैं? प्रॉब्लम कहते हैं। तो नोमी और एलीमेलेक के लिए जो ग्रेटर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उन्होंने फैसला किया कि हम बैतलहम को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? बैतलहम को छोड़ देंगे। बैतलहम इज अ प्लेस ऑफ रेवलेशन। बैतलहम जो है ये मुकाशफे की जगह है, ये फ्लो की जगह है, ये हजूरी की जगह है, ये खुदा का लोगों पर अपने आप को जोरावर जाहिर करने की जगह है। और बैतलहम का मतलब है, बैत कहते हैं घर को, लहम कहते हैं गोश्त के टुकड़े को। बैतलहम, लहम गोश्त का एक टुकड़ा जो होता है उसको लहम कहा जाता है। लेकिन इसका जो तर्जमा किया जाता है वो इस तरह किया जाता है कि लहम से मुराद रोटी है, क्योंकि रोटी के साथ जब हम कहते हैं आओ रोटी खाएं, हम ये नहीं कह रहे कि आओ गोश्त खाएं, मटन खाएं, चिकन खाएं। आप क्या कह रहे हैं? खाना खाएं, रोटी खाएं। अक्सर शादी पे एक लतीफा बना हुआ है कि शादी पर सबसे ज्यादा खूबसूरत वो बंदा होता है जो ऐलान करता है आ जाओ रोटी खुल गई है। वो हमें ये नहीं बता रहा कि आपके लिए हमने कौन सा गोश्त बनाया है, आपके लिए हमने खीर बनाई है मीठे के अंदर, आपके लिए कुल्फा है। वो ये नहीं बताता, वो कहता है खाना खाओ आकर। तो फिर जो कलाम की के जो अल्फाज है इनका तर्जमा करने वाले वो कहते हैं इससे मुराद रोटी का गाना है, जहां पर रोटी होती है। रोटी से मुराद लिटरल भी है और मेटाफोरिकल भी है। इसका मतलब लिटरल ये है कि ये रोटी रोटी है, और इसका मेटाफोरिकल मतलब ये है, तशबीही मतलब ये है कि दैट इज द प्लेस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा के कलाम की जगह है। प्रॉब्लम वॉज इन देयर डिसीजन, मसला उनके फैसले के अंदर था।
सोर्स ऑफ प्रॉब्लम डिसीजन था, और सबसे मुश्किल काम जमीन पर जो है वो किसी को दुरुस्त करना है, उसे ठीक करना है। जिसकी राह टेढ़ी है, अगर आप उसे कहेंगे आपकी राह टेढ़ी है, he will be angry over you, वो आपसे नाराज हो जाएगा। और कलाम कहता है जो तंबीह को हकीर जान, यानी कि जो तंबीह की बेइज्जती करता है वो जानवर के बराबर है, ये बाइबल कहती है। He is like a beast, not animal. Beast, beast जानवर की वो किस्म है जो फाड़ता है, जो दरिंदा होता है। और इसका मतलब फिर ये हुआ, जब हम तंबीह की तहकीर कर रहे हैं, हम अपना नुकसान खुद से कर रहे हैं। हम अपना नुकसान खुद से कर रहे हैं। आपको कोई बाहर वाला दरिंदा नहीं फाड़ रहा, आपका अपना फैसला आपको फाड़ रहा है। गौर से सुनिए। और जमीन पर मसीह यीशु इसलिए आया कि जहनों को ठीक करे, लेकिन सिर्फ 120 लोगों का जहन वो ठीक कर पाया। Only 120 people मसीह के पास आए, कहते रोजा नहीं रखते तेरे शागिर्द। मसीह ने कहा रोजा रखेंगे जब दूल्हा एब्सेंट होगा, जब तक दूल्हा साथ है बराती क्यों कर रोजा रखेंगे। मसीह के पास है, कहते बगैर दोए तुम्हारे शागिर्द खाना खाते हैं। मसीह यीशु की तालीम बड़ी सीधी सीधी साफ साफ चिट्ठी। मसीह ने फिर उठना सबक सिखाया। मसीह ने कहा तुमने चोगे पहने हुए हैं, लेकिन अंदर से तुम मुर्दा हो, हड्डियां हो। उस कब्र की मानिंद हो जिस पर सफेदी भी फेरी गई है, पत्थर लगाया गया है। हो सकता है नाम भी लिखा हो जो मरा है शख्स, उसकी तारीख पैदाइश, उसका मरना, शायद उसका कोई कारनामा भी लिखा हो, लेकिन बदबू है, स्मेल है। तो इन शॉर्ट मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है कि जब हम मसले की जड़ तक पहुंचते हैं, या जो जड़ है मसले की, परेशानी की, उसको प्रॉब्लम कहते हैं, मसला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मसला कहते हैं। That is called problem. तो खुदा हमें विजन इसलिए देता है कि हम क्या करें? मसाइल का हल करें। So we become a source of solution. हमने मसले का क्या बनना है? हल बनना है, मसला नहीं बनना। मसले के आगे बढ़े। मसाइल तो खानदानों के अंदर बहुत है, सोसाइटी के अंदर बहुत है, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत है, स्कूलों के अंदर बहुत है, इवन बाइबल कॉलेजेस के अंदर मसाइल है। अमेरिका के अंदर जहां पर हम जाना चाहते हैं, हम सब जाना चाहते हैं जहाज में बैठकर। अमेरिका के अंदर जो बाइबल कॉलेज होते हैं ना, जो लिबरल हैं, जिन पर रूह की जुम्बश नहीं है, वहां पर बच्चे गलत हरकतें करते हैं अपने उस्तादों के सामने, और उन्हें वो मना नहीं करते। तालीम किसकी पाने हैं? बाइबल की। तालीम किसकी पा रहे हैं? खुदा के कलाम की। तो आपकी सोसाइटी के अंदर
बड़े मसाइल हैं। इट्स टाइम टू बी सोल्यूशन। अब वक्त है कि हम उनका क्या बने, हल बने। और हल बनना आसान बात नहीं है। यू नीड टू पे द प्राइस। आपको इसकी कीमत अदा करनी है। मेरा मसला तंदूर पर जाऊंगा, तंदूर वाला कहेगा तो मेरे को पीना मरना है, तो फ्री आएगा। तंदूर वाला कहेगा तो मेरे मामेला मरना है, तो फ्री आएगा। He will demand for money, give me पैसा। कीमत अदा करनी पड़ती। मसाइल का हल बनने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। और इस दुनिया के अंदर बहुत से मसाइल, और ये भी याद रखें, हम में से हर कोई दुनिया के सब मसाइल का हल बनने के लिए नहीं बुलाया गया। आपकी शख्सियत इतनी स्पेशल है कि आपका ये जो अंगूठा है ये किसी से नहीं मिलता। आपका जो आई बॉल है, ये दुनिया के अंदर अरबों खरबों लोग हुए हैं। खुदा उन सारों को जिंदा कर दे, ना तो आपका अंगूठा उनसे मिलेगा, ना आपकी जो बॉल है इसको उनसे नहीं मिलेगा। दैट्स गॉड। ये खुदा है जो डाइवर्सिटी रखता है, जो लोगों को मुख्तलिफ रखता है एक दूसरे से। तो विजन, जो जिंदगियां विजनलेस होती हैं, उनके पास लेगेसी नहीं बचती, उनकी कोई मिरास नहीं रहती, उनका कोई बड़ा नाम नहीं होता जमीन का। मथुशिला एक ऐसा शख्स हुआ है जो जमीन पर सबसे बुजुर्ग हुआ है। He was 969, 969 वर्ष का ये आदमी हुआ है। और जब हम बाइबल में इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, यू हैव अ फ्यू लाइन्स अबाउट हिम। आपके पास इसके लिए, इसकी जिंदगी के बारे में सिर्फ चंद एक जुमले हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ एक शख्स है जिसने रोया में जिंदगी गुजारी है, अब्राहम है उसका नाम। 175 साल की उम्र हुई है और उसने विजन में रहकर जिंदगी गुजारी है। और जब उसने विजन में रहकर जिंदगी गुजारी है, तो आज हम उसे जानते हैं। हम उसे क्या करते हैं? जानते हैं। बल्कि नए अहदनामा के मुताबिक हम उसका बीज है, रूहानी बीज है। हम अब्राहम का एक्सटेंशन है, स्पिरिचुअल एक्सटेंशन है। जैसे एक लीड होती है, एक्सटेंशन कहते हैं उसे, उसके अंदर कई स्विच लगाए जा सकते हैं। किसके लिए? पावर गेन करने के लिए। उसमें से जो करंट है उसको हासिल करने के लिए। जब हम उसमें स्विच लगा देते हैं, वो हमें करंट देती है, हमें पावर देती है, और वो आगे जो हमारा मसला होता है उसे हल करती है। जब वो उस मसले को हल करती है, तो फिर हम कहते हैं इसको प्लग इन कहां पर किया गया? इसे एक्सटेंशन में किया गया है। तो बाइबल के मुताबिक, रोमियो के खत के मुताबिक और गलतियों के खत के मुताबिक हम अब्राहम की स्पिरिचुअल एक्सटेंशन है। विजन के अंदर इतनी कुदरत होती है कि हजारों साल बाद भी आपका नाम जिंदा रखती है, और जो कोई भी आपके माइंड के अंदर लगा दिया जाता है, वही कुदरत, वही फ्लो खुदा का बहना शुरू कर देता है। That's the power of vision. ये विजन की पावर है। हेलन केलर एक लेडी हुई है,
Helen Keller was a blind lady. Yes, sir. She was mute and she was deaf. अंधी, गूंगी और बहरी। ये खातून ने किताबें लिखी हैं और उनमें से एक किताब में उसने ये लिखा, जमीन पर आंखें होने के बावजूद सबसे खतरनाक हालत इंसान की तब होती है जब उसके पास कोई विजन नहीं। विजन इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब्राहम ने विजन के अंदर जिंदगी गुजारी। विजन क्या थी? वॉक विद मी, दैट्स ऑल। विजन क्या थी? वॉक विद मी, मेरे साथ चल और कामिल हो। उसको प्राइस पे करनी पड़ी, अपनी लैंड को उसे छोड़ना पड़ा। जमीन पर जिस जगह पर अब्राहम था मेसोपोटामिया के अंदर, दैट वाज द रिचेस्ट प्लेस। ये अमीरों की जगह थी। मेडिकल स्कूल थे, कॉलेज थे और इल्म और कॉलेजेस थे बड़े बड़े, जहां पर इल्म का फ्लो था। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा इस सारी बातों से निकल और उस मुल्क की तरफ बढ़ जो मैं तुझे दूंगा। उसको पहले नंबर पर अपनी अफेक्शन की कुर्बानी देनी पड़ी। आज लोग स्पेशली खास करके जो अनपढ़ तबका है, इस बात को कहने से मेरी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बुरा महसूस करें, बिल्कुल नहीं। इसको कहने से मेरी मतलब ये है या मुराद ये है कि जो हमारा ये इमोशनल बहुत होता है, इसके अंदर जज्बात होते हैं और इसके जज्बात ही इसे गलत जगह पर कनेक्टेड रखते हैं। बात होता क्या है? ये पादरी गलत तालीम वाला मेरा दोस्त था, छोटा सा था, लेकिन मैं अरे वो तो गलत तालीम सुना रहा है, वो जहन्नम का वारिस है और जहन्नम का वारिस कभी भी आपको रोशनी का फरजान नहीं बना सकता। प्लीज लिसन मी केयरफुली, गौर से सुनिए। और बहुत दफा हमारी जो रिश्तेदारी होती है ये हमें नुकसान पहुंचाती है। खुदा ने कहा तू अपना बाप भी छोड़ दे, उसका घर छोड़ दे, उसकी जमीन छोड़ दे। बाद दफा हमारी आंखें बाप की जमीनों पर होती है, होनी चाहिए, जरूरी है, यह हमारी निराश है। लेकिन विजन के लिए प्राइस पे करना पड़ता है, कीमत देनी पड़ती है। पहली कीमत यह थी, उसको इमोशनली नुकसान हुआ। He was damaged emotionally. हमारे अंदर इमोशन है, बरकत है खुदा की, लेकिन हो सकता है ये इमोशन गलत जगह पर लगे हो, गलत शख्स के साथ लगे हो, गलत फैमिली के साथ लगे हो, गलत हमने कोई ताल्लुक बनाया हो जिसमें हमारे इमोशंस हमें ब्लैकमेल करें और खुदा कहे दैट्स नॉट अ विजन, ये रोया नहीं है। पे द प्राइस। मसीह यीशु को इमोशनली, जज्बाती तौर पर जो बाप के साथ उसका ताल्लुक था उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। मसीह ने कहा ऐ बाप, मैं जैसा पहले था वैसे मुझे बना। स्टार में बाप के अंदर मसीह की दुआ है,
मुझे फिर वैसा जलाने बना दे जैसा मैं था। मसीह को धोखे दिए गए, बेचा गया। मसीह वॉज वुंडेड इमोशनली। तो बड़े लिखे लोग बड़े बड़े जाहिर होते हैं, बड़े बड़े नावाकिफ होते हैं। वो अपनी फीलिंग्स के मास्टर होते हैं। उनको खुदा ओबीडियंस के लिए कहता है, अपने पास्टर के ताबे हो जा, लेकिन उनका सर ऊंचा रहता है। फिर वही सर किसी भी जगह पर झुकने के काबिल नहीं रहता। You need to pay the price. दूसरी बात, अब्राहम को जगह छोड़नी पड़ी, जमीन छोड़नी पड़ी। तीसरी बात, उसको लूत छोड़ना पड़ा, उसका रिश्तेदार, उसका ताल्लुक। That's the price. और अब्राहम से तकरीबन 2000 साल बाद नया अहदनामा है। और नया अहदनामा इस विजनरी शख्स को एक टाइटल देता है, और वो टाइटल ये है, He is the father of believing। ये ईमानदारों का बाप है। आमीन। फिर टाइटल्स ढूंढने ही नहीं पड़ते, खुद ब खुद आपका पीछा करते। Make me this, make me this, make me this. Okay. तो विजन मसाइल के हल के लिए दी जाती है। जमीन वीरान और सुनसान, गहराओं के ऊपर क्या था? अंधेरा था। और पानियों की सतह पर क्या हो रही थी? होली स्पिरिट वॉज मूविंग। रोल कुछ जुम्मश कर रहा है। यहां पर 3 लफ्ज हैं, बड़े जोरदार हैं। वीरान, सुनसान, गहराओं के ऊपर अंधेरा। खुशी की खबर उसके अगले सेंटेंस के अंदर है। वीरान, सुनसान, फॉर्मलेस, वॉइड, सुनसान। आज घरों के अंदर बच्चे भी हैं, पोते पोतियां हैं, कुंबा है, लेकिन जिंदगियों के अंदर सुनसान रवैये हैं। एटीट्यूड वीराना सा है। गुफ्तगू के अंदर आपको शिकायत मिलेगी। गुफ्तगू के अंदर आपको दूसरों की एकजोई मिलेगी। इसका मतलब पीछे से काटना, पीछे से बैक बाइट। इंग्लिश में बैक बाइट, बैक पीछा, बाइट काटना। आपको बैक बाइटिंग मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? खानदानों के बैक बाइटिंग मिलेगी। और अगर ये नहीं तो अपने बच्चों के साथ बैठकर दूसरे बच्चों की तरक्की की बात करते होंगे। आपके बच्चे कैसे तरक्की कर सकते हैं? टॉक दैट, इस पर बात करें। दूसरों की बात हम कर रहे हैं। टॉक अबाउट योर किड्स। अपने बच्चों की तरक्की पे बात करें। आप कैसे बढ़ सकते हैं, आप तरक्की कैसे कर सकते हैं, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। टॉक दैट, ये बातें करें। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अगर कोई ऐसा बैठा हुआ है यहां पर जिसकी आदत है बैक बाइटिंग करना, शिकायत करना,
शिकायत क्या करती है? शिकायत खुदा की हजूरी का गला घोंट देती है। खुदा का दम घुटता है जहां पर नेगेटिव मनफी शिकायत होती है। मेरे साथ ये नहीं किया गया, क्यों करें हम तेरे साथ ये? मुझे ये नहीं दिया गया, हम क्यों दे तुझे? क्यों दे? वजह बताओ, प्रॉब्लम बताओ। यू हैव लाइफ, यू हैव आइज, आपके पास जिंदगी है, आंखें हैं, नेमते हैं, पांव दिए खुदा ने, आपको हाथ दिए खुदा ने, आपको माइंड दिया खुदा ने। किस लिए दिया? ताकि ये मेरे ताबे रहे और मैं तुझे बढ़ाऊं। खुदा की तरफ देखे, खुदा की तरफ नजर करें, टॉक टू हिम, उससे बात करना सीखे। इज योर फादर, इज योर डैडी, इज अब्बा। वो अब्बा है, वो सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहते हैं एड्रेस द सोर्स। जो वजह है खराबी की, उस से बात करो और उस पर एक ही बात है, और वो बात यह है कि खुदावंद की हजूरी जिस तरीके में आती है वहां पर रोशनी हो जाती है। खुदावंद की हजूरी जिस वीराने में आती है, कलाम के अंदर खुदा ने वादा किया कि तुम अपने वीरानों को फिर से तामीर करोगे। और तकरीबन 1900 कितने में, 46 में, 47 में, 1906 में, 14 मई 1948 को दोबारा से खुदा का कलाम पूरा हुआ इस्राएल की जिंदगी के अंदर, और इस्राएल दुनिया के नक्शे पर आ गया। खुदा ने वादा किया था, मैं तेरे वीरानों को क्या करूंगा? तामीर करूंगा। खुदा ने, और यरूशलेम इस वक्त दुनिया की सबसे अजीम पावर है जमीन पर, और जितना रिच एरिया यरूशलेम का है, इस्राएल का है, खेती बाड़ी के अंदर जमीन पर कोई जमीन इतनी जोरावर नहीं है जितनी जमीन इस्राएल की है। और इस्राएल पूरे मुल्क को फार्मूला दे रहा है, आई विल बिल्ड, खुदा ने वादा किया मैं तामीर करूंगा। और बैरिस्टोन बता रहे थे, कहते कि मैं एक यहूदी खानदान से बात कर रहा था कि हिजकिय्याह 37 में बात के अंदर जो वाक्य है, अगर आपको याद हो 37 में बात के अंदर वाक्य ये है कि हड्डियों की वादी है, हिजकिय्याह है, खुदा है, और एक ग्रेवयार्ड है, और गुफ्तगू है, एक डायलॉग है, एक खुदा की और नबी की एक गुफ्तगू है जिसमें खुदा नबी से सवाल करता है। नबी कहता है मुझे नहीं पता, तुझे आइडियाज देने शुरू कर दिए, ये हो जाएगा, तू ये करेगा, ये हो जाएगा, तू ये करेगा, ये हो जाएगा। खुदा कभी भी वीरानों को ठीक करने के लिए जमीन पर नहीं आता, अपना कलाम देता है कि वो वीराने किस तरह ठीक हो सकते हैं। और यहूदी कह रहे थे, डॉक्टर बैरिस्टोन, जब इसराइल दोबारा दुनिया के नक्शे पर आया था तो एक बड़ी आर्मी खुदा ने जमीन पर खड़ी की थी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रॉब्लम कहां पर? सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है? वेयर इज द प्रॉब्लम? जब तक बीमारी डायग्नोज ना हो, पता ना चले, इलाज नामुमकिन है। डॉक्टर जो मर्सी मेडिसिन दे दे, जिस तरह के मर्सी फार्मूला अपना ले, डॉक्टर्स आर हैंडीकैप्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब तक मसला एड्रेस नहीं होता, डॉक्टर भी नाकाम रहते हैं इलाज करने में। तो विजन, खुदा ने विजन इंट्रोड्यूस करवाया सुनसानी के अंदर, और तारीकी
इंट्रोड्यूस कराई, विजन कराई, इंट्रोड्यूस। जब विजन आती है, रोशनी स्टेप इन करती है। जब होली स्पिरिट मूव कर रहा था तो खुदा ने बोलना शुरू किया, रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। आपकी और मेरी जिंदगी के जितने भी वीराने हैं, तहरीकियां हैं, हमें विजन की जरूरत है कि हम एक विजन के अंदर आकर जिंदगी बसर करें, ताकि खुदा के रूह की जुम्बश खुदा की रोशनी में बदल जाए और हम एक्सपोज हो जाए। हम क्या हो जाए? हम एक्सपोज हो जाए, हम हमारी जिंदगी खुल जाए। इसका मतलब ये विजन खुदावंत के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। लफ्ज बनाया बड़ा जोरावर है। हिब्रू वर्ड है बारा। इसका मतलब है टू क्रिएट, तख्लीक करना। जब कुछ भी ना हो उसमें से कुछ पैदा करना, इसको तख्लीक कहते हैं। इसका एक और मतलब है, इसका मतलब है टू शेप, चीजों को शक्ल बख्शना। इसका एक और मतलब है टू फॉर्म, चीजों को तश्कील देना, उनके फंक्शन को मुकर्रर करना, उनके फंक्शन को मुकर्रर करना। जैसे दरख्त जमीन के बगैर मुर्दा है, और ये फंक्शन है, ये लाइफ है। फंक्शन लाइफ का डिटरमिन करते हैं। फंक्शन ये है, इसकी जड़ें जमीन में रहें, जब तक रहेंगी ये जिंदा रहेगा। और अमेरिका के अंदर एक ऐसा दरख्त है जो 4000 साल पुराना है, और वो जमीन के अंदर है। जब तक जमीन के अंदर है उसकी उम्र बढ़ेगी, और फंक्शन उसे क्या रखेगा? जिंदा रखेगा। याद रखें, जब भी इसका एक और मतलब है, इसका मतलब है टू इंट्रोड्यूस न्यू कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस, नए माहौल को और नई कैफियत को मुतारफ कराना। आज हमारे खानदानों को मुझे की जरूरत नहीं है, यकीन माने मुझे की जरूरत नहीं है। हमारे खानदानों को इस लफ्ज बर्राह की जरूरत है, और जो लफ्ज बर्राह है इसका मतलब है माहौल को खल्क करना, जिसमें चीजें जिंदा रहें, जिसमें चीजों को सस्टेन किया जाए, जिसमें चीजों को जिंदा रखा जाए, जिसमें चीजों को गल सड़ जाने से बचाया जाए। जब दरख्त जमीन में से निकाल दिया जाता है, उसकी अगली हालत क्या होती है? वो गल सड़ जाता है। जब दरख्त पर से फल उतार लिया जाता है, अगर खाया नहीं जाएगा वो दरख्त का फल क्या हो जाएगा? गल सड़ जाएगा। तो जो माहौल होता है ये चीजों को जिंदा रखता है। हमें मौजूदात की जरूरत नहीं है, हमें खानदानों के अंदर माहौल को दुरुस्त करने की जरूरत है, फंक्शन लाने की जरूरत है। अगर हम खुदा के माहौल को लाएंगे, पता क्या होगा? वीराने मुकानों में बदल जाएंगे, सुनसान घर आबाद हो जाएंगे, वहां पर बच्चे होंगे, पोते पोतियां, आगे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, और एक बड़े अरसे लंबे तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। तुझे मौजे की जरूरत नहीं है, तुझे शिकायत से निकलकर जिस माहौल की जरूरत है वो क्या है? वो रोया के ऊपर रूह की जुम्बश है, वो रोया के ऊपर रूह का फ्लो है, वो रोया के ऊपर रूह का मसा है, वो रोया के ऊपर रूह की हजूरी है, जिसमें नेमतें निकल आती हैं, जिसमें रूह का फल आ जाता है, जिसमें रूह
बच्चों को देखेंगे, वो कहेंगे इनके करीब ना जाओ, इनके करीब में क्यों नहीं जाना, बड़ी बदरू बताएगी ये रूह के हथियारों से लैस हैं। जब बदरू तेरे करैक्टर को खराब करने आएगी, बदरू बड़ी बदरू कहेगी ना जाओ, वो पूछेगी क्यों ना जाओ, इसके किरदार पर, इसकी बॉडी पर मसीह के जख्म है। पौल ने कहा मैं तुम्हारी खातर मसीह के बदन के जो जख्म है वो अपने ऊपर लेकर फिर रहा हूं। अपने बच्चों को जो आप सबसे कीमती असासा दे सकते हैं वो पैसे नहीं है, आपके बदन पर लगे हुए मसीह की खातर उठाए हुए जख्म है। That's it. दिखाएंगे। और क्या क्या उनसे चर्च से बात कर रहा है, आप मुझे तकलीफें ना दो, चर्च तकलीफें दे रहा है। बाहर के लोगों की वो शिकायत नहीं कर रहा, वो कह रहा मुझे चर्च तकलीफें दे रहा है, कलीसिया मुझे सता रही है। जब उसे पत्थर मारे गए एक इलाके के अंदर, वहां पर उसने कुछ नहीं कहा, उसे जेल के अंदर बंद किया गया, उसने कुछ नहीं कहा। जब कुल से चर्च ने उसे जख्म दिया, फिर वो चिल्ला कर कहता मैं मसीह के जख्म अपने बदन पर उठा के चलता फिरता और तुम मुझे जख्मी कर रहे हो। रोया, पर रूह की जब जुम्बश होती है फिर माहौल बनता है। फिर क्या बनता है? माहौल बनता है। जब तक आपके खानदान के अंदर माहौल नहीं है, खुदा मौजूद नहीं करेगा। खुदा इस्राएल की हमदोसना पर तख्त नशीन है। हमदोसना खुदा की हजूरी का माहौल है। ख्वायर यहाँ पर कोई मजाक नहीं है, ख्वायर को माहौल लाना है जमीन पर, खुदा इंट्रोड्यूस करवाना है। और माहौल का जो दूसरा नाम है वो लाइफ है। लाइफ। इससे पहले खुदा वीरानों को, सुनसानों को, तारीकियों को दूर करता, खुदा ने माहौल बनाया और मौजों की कसरत आ गई। मौजूद की क्या आ गई? कसरत आ गई। आमीन 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 आमीन। और जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, पहली खसूसियत है रोया की, वो पता क्या है? रोया करती क्या है? रोया की पहली खुसूसियत है रोया मसाइल को एड्रेस करती है। रोया किसको एड्रेस करती है? मसाइल को एड्रेस करती है। नेहमिया के पास भाई है, भाइयों ने क्या बताया? भाइयों ने पास भाइयों क्या बताया? नेहमिया के पास जब भाई है क्या बताया? फाटक चले हुए, the seal टूटी हुई है। That's the problem and we are naked. हमें एनिमी किसी भी वक्त हमला करके मार सकता है। एक बात बताना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। उस वक्त जो दीवारें और फाटक होते थे, उनकी मजबूती से एक थॉट डेवलप हुई। पुराने कल्चर के अंदर जब बाइबल लिखी जा रही थी, उस जमाने के अंदर जो फाटक होते थे और जो दीवारें होती थी, कहा यह जाता था जितनी मजबूत इनकी दीवारें और फाटक हैं, उतना मजबूत इनका खुदा है। और फाटक जले हुए थे, दीवारें गिरी हुई हैं। दीवारें करैक्टर हैं। आज मसीह शख्स का दीवारें क्या है? करैक्टर है। चाल चलन, गुफ्तगू का तरीका, उठना बैठना, आपके दोस्त कैसे हैं, आप किन बातों की फिक्र करते हैं, आप कौन सी बातें करना पसंद करते हैं। आपकी दीवारें आपके बच्चे हैं, आपकी दीवारें आपके बच्चे हैं और फाटक आप हैं। बच्चों में जो कुछ भी जाएगा वो फाटक से गुजर कर जाएगा।
बच्चों के सामने बोलेंगे वो वैसा करेंगे। दूसरी बात, विजन क्या करती है? विजन हमारे को अपनी तरफ खींचती है। पैसे की परवाह न करें कभी भी। जब रोया की बात हो, परवाह न करें। आप रोया पर काम शुरू करें, पैसा आपके पीछे है। नेहमिया ने कहा, मुझ पर करम था, शस्त्र का हाथ था मेरे पर। किसका? खुदा का। क्या हुआ? बादशाह ने लकड़ी के कर दिए। लकड़ी चाहिए थी ना, लकड़ की जरूरत थी ना कि बिल्डिंग बने, द्वारा बने। उसने महंगी लकड़ी, सबसे कीमती लकड़ी वो पास की कि खुदा का घर बने। हम क्या करते हैं? असि जरा खादा पीता होंगे ना झूठा, वो खुदा नूं देने की कोशिश करो तो अपनी छड़ गया साढ़े तो पता ही है। अरे नो, दैट्स नॉट योर गॉड। ये तो खुद अपने खुदा की तौहीन कर रहा। मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये मसला हो गया, मेरा वो मसला हो गया। और तीसरी बात, बड़ी अहम बात, 2 मिनट इस पे बात करेंगे, फिर रमदिया उठाएंगे। विजन क्या करती है? विजन आपको मेमोरियल बना देती है। विजन आपको जिंदा रखती है। इसका मतलब ये है, आज से 500 साल पहले जब कैथोलिक चर्च की हुकूमत थी दुनिया पर, रोमन कैथोलिक चर्च, जिन्होंने लोगों की आंखें बंद की हुई थी, जिन्होंने बाइबल को ताले लगाए हुए थे, जो कहते थे प्रीस्ट के अलावा बाइबल पढ़ने की किसी को इजाजत नहीं है, सिर्फ प्रीस्ट पढ़ सकता है, काहिन पढ़ सकता है। अगे इंग्लिश लोग बैठे ने, ऐसे लतीनी बोलते हैं, ए पादरी की इबादत कराते आगे, पादरी भी उंजदा, इबादत करने वाले भी उंजदे। आज भी बहुतों का हाल ये है, जब पादरी आता है वो कुछ भी कहेगा, चल पादरी कह गया खैर। नो, आपके अंदर शौक होना चाहिए, सवाल करें, उससे पूछें कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों बाइबल में लिखा गया है। Ask him to tell you। तो मार्टिन लूथर को खुदा ने उठाया। He was as well, he was a Catholic person। और एक मां मरियम की पहाड़ी से सिजदा करने जा रहा सी, वो उथे कितने देर से आ गया, वो राष्ट्रवाद से ईमानदार सिद्धा रहता है। ये मैं की कर दिया, कहता मैं उठा, मैं कपड़े झाड़े, मैं वापस आ गया। और जब मैं वापस आया तो मेरे दिल के अंदर खुदा ने ये तहरीक डाली, कहता मैं कोई 90 तो ज्यादा पॉइंट लेके बार बोर्ड पे ला देते, और कहता मुझे नहीं पता था कि मेरा ये लेक्चर पूरी दुनिया के अंदर रिवाइवल की वजह बन जाएगा। जब विजन की ग्रिप होती है हमारी लाइफ पर, हमारे छोटे से एक्ट दुनिया को मुतासर करते हैं। आज अगर आपके और मेरे पास बाइबल है, ये डॉक्टर मार्टिन लूथर की वजह से है। विलियम टंडे ने इस बाइबल का तर्जुमा किया इंग्लिश के अंदर। विलियम टंडे को शहीद कर दिया गया। जॉन हस ने इसका तर्जुमा करने की कोशिश की, जॉन हस को जिंदा जला दिया गया। जॉन हस को मैं क्यों जानता हूं, क्योंकि जॉन हस ने विजन के अंदर रहकर जिंदगी गुजारी है, और जो कोई भी विजन में रहकर जिंदगी गुजारता है वो जिंदा रहता है। नेहमिया ने कहा, ना तो तुम्हारा यरूशलेम में कोई हिस्सा है, ना तुम्हारा हक है, और ना तुम्हारी कोई यादगार है। तुम्हारा इस्राएल के खुदा के साथ कोई ताल्लुक वाबस्ता नहीं है, और हमारा है। जानते हैं, he was a man of vision।